सेवा जोहार। जोहार जोहार प्रवीण। जंगोम मीडिया आप सभी को सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, सेवा प्रवीण। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे आपके सुझाव के ऊपर। हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में आप सभी दर्शकों के द्वारा सुझाव आई गई है, जानकारी चाहिए गई है। उसी जानकारी के ऊपर हम शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो हमारे इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में सुझाव आया है कि सांहड़ा देव, जो हमारी प्राचीन मान्यताओं में, हमारी परंपराओं में, हमारी रूढ़िगत चलागतों में आज हम यहाँ की तमाम मूल निवासी वर्ग के लोग इसको मानते आए हैं। सांहड़ा देव गांव में भी मानते हैं, घर में भी मानते हैं। तो यह सांहड़ा देव के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में ये सांहड़ा देव है क्या। तो सर्वप्रथम तो आप ये देख लीजिए, सांहड़ा देव यानी सांड देव। सांड यानी होता है बीज पुरुष, मूल पुरुष, पौरुष, यानी उस बीज पुरुष को सांहड़ा देव के रूप में, सांड साणीन के रूप में हर गांव में होता है। सांड साणीन दहिहानों में भी होता है। दहिहान यानी होता है गौठान बोलते हैं जिसको आज। तो उस दहिहान में सांड साणीन का भी जगह होता है सांहड़ा देव। तो जब हमारे लोग पशुपालक हुए तो खीला मुठुआ जो हमारा पशुपालक हुए, होरे राई दलिया दुधिया खीला मुठुआ। अब ये जो खीला मुठुआ जो हुए, वह जो खीला मुठुआ जिन्होंने सांड जो पुरुष, ये सांड जो होता है वह सिर्फ पशुओं में नहीं, सब जीव में होता है। बीज पुरुष सब जीव में होता है। उसी को गबनार बसा, गांव बसा, तो सांहड़ा देव सांड साणी के रूप में यानी मूल पुरुष, बीज पुरुष के रूप में उसका स्थापना किया। और उसका जो पूजा पाठ हमारी प्राचीन पद्धति अनुसार, यानी जो भी जीवा भाव, जहां जहां की जिस गांव में जीवा भाव की मान्यता है, उसके अनुसार से उस सांहड़ा देव की गुंगो किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बीज पुरुष को ही सांहड़ा देव कहा जाता है। सांड साणी के बगैर कोई गांव नहीं बसता। और इसमें ये मान्यता है, जिस गांव में सांड साणी है उस गांव में पशु में, हमारे जो कुटुंब परिवार में किसी में भी बांझपन की वो व्यवस्था नहीं होती। सबको जो बांझपन की व्यवस्था नहीं होती है, और इसी बांझपन को दूर करने के लिए सांहड़ा देव की स्थापना किया जाता है, सांड साणी की स्थापना किया जाता है दहिहानों में। और कई गांव में अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग जगह में किया जाता है। साल में एक बार उसको जो भी जीवा भाव हुआ, वो जीवा भाव चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वह सुअर हो, चाहे वह बकरा हो, जैसी परंपरा है, चलागत है, जिस गांव की जैसी परंपरा है, अपूर्ति अनुसार उसका पूजा किया जाता है। अब दूसरी बात, आज हमको ये अधिकतर देखने को मिलता है कि हर गांव में सांहड़ा जो देव था, तो दहिहान जिसको बोलते हैं, आप उस दहिहान को गौठान कह दिए। अरे दहिहान का मतलब गौठान कैसे हो गया? पहली बात तो ये बताइए, गौठान यानी क्या होता है? गाय, और गाय के स्थान, थाना, वो गौठान बोलोगे। लेकिन जिस दहिहान यानी दाई की हियान, दाई के जगह, और उस दाई की जगह को सिर्फ गौठान, दोनों में बहुत अंतर है। गौठान यानी गाय की जगह और दाई की जगह, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ये जो चीज है शब्दावली की, जो ये अभ्रंश जो निकाल के अलग अलग नाम दे देते हैं, ये जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये प्राचीन नाम से चीड़ या प्राचीन व्यवस्था से चीड़ होने की वजह से इन लोगों को क्या हो जाता है कि कोई भी जगह का नाम परिवर्तित कर देते हैं, कोई भी जगह के नाम को अपने हिसाब से दे देते हैं। अरे जो प्राचीन परंपरा है, जो चली आ रही है, उस प्राचीन परंपरा से छेड़छाड़ काहे करते हो? अब छेड़छाड़ तो ये तो गौठान और दहिहान में तो दोनों अंतर है। अभी किसी भी लोगों को पूछ लो, कोई गौठान नहीं जानेगा, सब दहिहान ही बोलते हैं।
छत्तीसगढ़ में दईहान होता है, कोई भी जगह में दईहान होता है, अब उसको हिंदी भाषा में दईहान का अर्थ गौठान लगाओगे तो ये तो अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई। क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ। जिस भाषा की शब्दावली है उस भाषा में आप उसका अर्थ निकालोगे तो सही है, और अगर दूसरे भाषा में अर्थ निकालोगे तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से दईहान का अर्थ गौठान, गौठान बना के उसका परिवर्तित नाम गौठान बना के, गौठान यानी गाय की थाना, गाय का स्थान करके ये लोग क्या कर दिए, उस दईहान की शब्दावली, दईहान की जो इतिहास थी, दईहान की जो मान्यता थी उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके साथ ये लोग कुठाराघात हमला किया गया है, और ये कोई दूसरे नहीं करते, ये लोग सब, ये सब चीज हमारे ही लोग, हम खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इसलिए सभी भाइयों से, अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में वो क्या गौठान वाला वो चला जाए, हम तो कहते हैं यार छत्तीसगढ़िया हो आप तो दईहान क्यों नहीं बोलते, उसको गौठान के नाम से काहे योजना निकालते हो? कोई भी यादव भाई को पूछ लो आप, सभी लोग दईहान बोलते हैं, कोई गौठान नहीं बोलते। और छत्तीसगढ़िया सरकार, अब छत्तीसगढ़िया हैं, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बोलते हो तो दईहान के नाम से योजना निकालो ना, काहे गौठान की लेवल को हमारे ऊपर वैदिक व्यवस्था, वैदिक शब्दावली को हमारे ऊपर थोप रहे। तो इन लोगों की जो ये मान्यता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये काहे काहे का ये सब चीज करते हैं। दूसरी बात, अब उसी गौठान जिसको बोलते थे, अब उसी दईहान जिसको बोलते थे, उसमें ये लोग क्या करने लगे, सहाड़ा देव की जो हम पेड़ पौधा या फिर पत्थर, क्या पेड़ पौधा या पत्थर वहां रखा रहता था, या और हमारे जो राउत भाई हैं, जो गाय चरवाहा हैं, वो सब क्या करते थे, उसमें अपना मान्यता अनुसार जीवा भाव देके या कुछ करके वो अपना अर्जी विनती करते थे। अब ये जो सरकार इसको क्या करवा रहे, गांव गांव में बैल की प्रतिमा बनवा रहा है, बताओ, और उस बैल के ऊपर वो कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाला को बैठा रहा है। गाय और बछड़ा की हर गांव में देखना है आप, इधर छत्तीसगढ़ नहीं, कई कई गांव में देख लेना कि हर गांव में गाय और बछड़ा, नहीं तो सांड, और उसके साथ में वो कृष्ण बांसुरी बजाते हुए खड़ा है, कृष्ण कन्हैया। बताओ, अरे हमारी परंपरा को कहां ले जाकर के जोड़ के देख रहे हो यार, साबित क्या कर रहे हो? ना ही हम ऐसे, आज कोई भी यादव भाई, सभी लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण कैसे उनका इष्ट देव होगा भाई? आज भोले राई, गोरैया, दलिया, दुधिया, सहारा, सांड, साहीन, कूट, पाट, इनको मानते हैं, चरवाहा, चरवाहीन, दूल्हा देव, धुमकुड़िया, नारायण देव, बुढ़ा देव, ठाकुर देव, केरोदा, इनको मानते हैं। किसी भी यादव को पूछ लेना कि उनके घर में खोड़ार रहेगा, खोड़े राई, खोले राई, दलिया, दुधिया, गोरैया, ये मानते हैं। जमारा बोलते हैं तो उनके घर में भी जो जिसको हम उनके घर में भी माता महामाई, ठाकुर देव, दूल्हा देव, रात माई, बाई देव, बाहर में देते हैं उसको निरादेव, मैरासु, निरादेव, बैरासु, ये सब चीज को हमारे लोग मूल निवासी लोग मानते हैं। और उसके जो परंपरा में, उसकी जो मान्यता में, कोई यादव के लिए कृष्ण को जोड़ दिए, निषाद के लिए क्या वो केवट निषाद को जोड़ दिए, राम की वो पैर धुआ था, ऐसे बताओ ना कोई निषाद है जो अपनी पीढ़ी पूजाई में केवट को मानते हैं, निषाद राज कोई? तो इनके हमारी जो मान्यता है उनमें अपना चिपका देना, वैदिक व्यवस्था को चिपका देना, यही है क्या? मैं तो अभी हमारी कई निषाद भाई लोगों के यहाँ, यादव भाई लोगों के यहाँ, कई जगह के यहाँ जाता हूँ, यहाँ तक कि पटेल और साहू और हमारे चंद्रवंशी, चंद्राकर लोगों के यहाँ भी जाता हूँ, मैं किसी के घर में ये सब चीज नहीं देखता। तो ये लोग वैदिक शास्त्र अनुसार अपनी जो मान्यता है हमारे मूल निवासियों की मान्यता में जोड़ के देखते हैं, और ये कहते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वही सब कुछ है। अरे वही तो भगवान सब है, तुम घर में मानते भी वही तो सब है, ऐसे कह के लोगों को कंफ्यूजन किया जाता है। इस कंफ्यूजन से दूर रहिए आप, अपनी परंपरा में मिलावट मत कीजिए, अपनी व्यवस्था में मिलावट मत कीजिए, नहीं तो समय आ गया है कि आपकी कुटुंब में भी मिलावट हो जाएगी, और हो रहा है, कुटुंब में भी मिलावट होगा। अब हम इधर लव जिहाद चलाते हैं, कई ऐसे चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। ये सब की कुटुंब व्यवस्था जो आपकी परंपरा में ही मिलावट करने की इन लोगों की साजिश है।
तो आप सब इनसे बचिए और जो मूल नाम है, जो मूल परंपरा है, उस मूल परंपरा को मूल रूप में मानिए, परिवर्तन करके चेंज रूप में मत मानिए। ये तो वही बात हो गई ना कि अपनी अनुसार अपनी माता पिता, अपनी इष्ट को, अपनी परंपरा को भी बदल लो। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, सेवा प्रणापेन। जय लंकेश, जय सांगड़ा देव।